हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की मैथ्स बुक पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन में आएगी हमारे लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, और इन सब के लिए हम सबकी डेफिनेशंस को रीड करेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, दीज numbers start from 1 to infinite such as 1 2 3 and infinitive। मतलब ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 1 से लेकर इनफाइनाइट होती है तो वो नंबर्स कैसे कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। सेकंड है होल नंबर्स, दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, मीन्स ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक होती है वो होते हैं होल नंबर्स। थर्ड नंबर है इंटीजर्स, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। ऐसे नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड्स करते हैं और उनके इनवर्स, इनवर्स मतलब उनके अपोजिट, सच एज माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एट्सेट्रा। ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। 4 नंबर पर आता है हमारा रेशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर वाला। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल 0, मतलब उसके डेनोमिनेटर में क्यू 0 नहीं होना चाहिए तभी वह रेशनल नंबर, सच एज 10/3, 2/1, 8 एंड 6। अब 8 और 6 कैसे रेशनल नंबर हुआ? इफ़ हम इनके नीचे अपॉन में 1 राइट कर देंगे तो ये 8/1 हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है। 6/1 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर है। अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर। हमको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ रीड करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? A/B प्लस C/D इज इक्वल D/E। A/B प्लस C/D इज इक्वल D/E आर रेशनल नंबर। मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए कि A/B प्लस C/D करे तो हमको क्या मिले? रेशनल नंबर। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। 4/3 प्लस 5/3, इन दोनों को प्लस किए तो 9/3, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है। सेकेंड नंबर पर आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। A/B माइनस C/D इज इक्वल अ रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल। अ रेशनल नंबर C/D इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अनदर रेशनल नंबर A/B। मतलब हम कह सकते हैं A/B का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? C/D। इफ A/B इंटू C/D इज इक्वल 1। यदि हम A/B इंटू C/D करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 1। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? मतलब इसका उल्टा 5/2। अब हम इसको 5 से 5 कट हुआ, 2 से 2 कट हुआ तो हमको क्या मिला? 1। तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल। सेकेंड नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए A/B माइनस C/D इज इक्वल आ रेशनल नंबर। हम लेट्स चेक। 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल 2/5। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। हम कह सकते हैं रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सी नंबर पर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। A/B इंटू C/D इज इक्वल क्या आना चाहिए? अ रेशनल नंबर। तो हम इसको चेक करते हैं। 6/4 इंटू 2/3, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल 1, अ रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डी नंबर पर आता है डिवीज़न। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे अंडर डिवीज़न।
ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल अ रेशनल नंबर। मतलब ए अपॉन बी को हम सी अपॉन डी से डिवाइड करेंगे तो हमको रेशनल नंबर प्राप्त होना चाहिए, जहाँ पर सी अपॉन डी डज नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल, इसको हम पहले भी क्लास 7th में रीड कर चुके हैं। 4/3 इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो 4 3 = 12, 3 × 2 6 इज इक्वल 2। ये तो रेशनल नंबर है, बट यहाँ पर क्या बोला 0 इसमें डिफाइन नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन के लिए फॉल्स रहेगी, आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सेकंड नंबर पर आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b इज इक्वल c + a। अंडर एडिशन a/b + c/d इज इक्वल c/d + a/b। मीन्स इसको हमने यहाँ पर a/b पहले था, यहाँ पर a/b, मतलब नंबर्स को हम आगे पीछे करेंगे तो भी अंडर एडिशन में ट्रू होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 2/5 + 6/5, 2 + 6 8, ये दोनों डेनोमिनेटर में दोनों 5 सेम है तो यहाँ पर 1 5। फिर हमने इसको इसके अकॉर्डिंग राइट किया तो 6/5 + 2/5, यहाँ पर आया 5, 6 + 2 8। तो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर ट्रू। सेकंड नंबर आता है अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन में a/b - c/d डज नॉट इज इक्वल c/d - a/b। इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है। इसको हम चेक करते हैं 1/5 - 3/5, यहाँ पर सेम है तो ये 5 1 में से -3 किया तो कितना है -2। अब हम इसके अकॉर्डिंग राइट करते हैं 3/5 - 1/5, तो हमारे पास आए 2/5, जो कि ये दोनों सेम नहीं है तो इसमें क्या आएगा फॉल्स, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है। सी नंबर पर आता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे हम अंडर मल्टीप्लिकेशन में a/b × c/d इज इक्वल c/d × a/b। अब हम इसको चेक करते हैं, लेट्स चेक 4/5 × 1/2 इज इक्वल 4 1 = 4, 5 2 = 10। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे 1/2 × 4/5, तो 4 1 = 4, 5 2 = 10। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डी नंबर पर आता है अंडर डिवीजन। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे अंडर डिवीजन a/b डिवाइडेड बाय c/d डज नॉट इज इक्वल c/d डिवाइडेड बाय a/b। मतलब रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं 6/4 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल 6/4। हम इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 6 3 = 18 एंड 4 2 = 8। अब हम इसको राइट करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 6/4, 2/3 इंटू इसका इन्वर्स करेंगे तो 4/6, 2 4 = 8, 3 6 = 18। अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ उल्टी हो गई, यहाँ पर था 18/8, यहाँ पर है 88/18। तो हम इसमें कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नहीं है। कुछ थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे अंडर एडिशन को a/d + b/e प्लस अंडर प्लस c/f इज इक्वल a/d + b/e प्लस c/f। अब हम इसको चेक करते हैं, चेक किया तो हमने ब्रैकेट के अंदर में राइट किया है 4/2 + 3/5 और ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा के 6/2। इसको हम इस साइड इक्वल करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 4/2 + 3/5 + 6/2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का आंसर हमको सेम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में एडिशन के लिए ट्रू है। बी नंबर पर आता है अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो a/b - c/d अंडर ब्रैकेट माइनस e/f डज नॉट इज इक्वल a/b माइनस अंडर ब्रैकेट c/d - e/f।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन में फॉल्स है, इसके लिए ये ट्रू नहीं होगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सी नंबर पर आते हैं हम अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अंडर ब्रैकेट ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। इसको हम अगर सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे लिए ये ट्रू होगी, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर के लिए है। डी नंबर पर आता है अंडर डिवीज़न। जैसे कि हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, ऐसे ही हमारे लिए वो डिवीज़न के लिए भी ट्रू नहीं है। फिर 4 नंबर की प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम वैसे ही देखेंगे अंडर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए अपॉन बी इंटू, ये हम रेशनल नंबर के लिए देख रहे हैं चूँकि, इसलिए हम ऐसे करेंगे उसको ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा और फिर ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, फिर ये प्लस आ गया, फिर ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। फिर उसके बाद हम देखेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इज इक्वल ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर के लिए ट्रू है। नाउ वी लेट्स गो द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ जीरो। हम जीरो का रोल देखेंगे रेशनल नंबर के लिए। ए अपॉन बी प्लस जीरो इज इक्वल, अगर हम किसी नंबर में जीरो को प्लस करते हैं तो हमको वही का वही नंबर प्राप्त होता है। ऐसे ही हम रेशनल नंबर में अगर जीरो को प्लस करेंगे तो हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा, सच एज -2/5 प्लस जीरो इज इक्वल -2/5 जो कि रेशनल नंबर है। सो वी से दैट जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। हम कह सकते हैं कि जीरो एक आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए। सेकेंड रोल आता है द रोल ऑफ वन। वन का रोल क्या है, ए अपॉन बी इंटू वन। ये हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, अभी हमने प्लस के लिए देखा था, अब हम देखेंगे इंटू के लिए। तो ए अपॉन बी इंटू वन इज इक्वल ए अपॉन बी। हम किसी भी नंबर में वन का इंटू करेंगे तो हमको वही का वही नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, 2/7 इंटू वन इज इक्वल 2/7। सो वी कैन से दैट We say that 1 is the multiplicative property for rational number। हम कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स होता है उल्टा। फॉर अ रेशनल नंबर ए अपॉन बी, हमारे पास एक रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, बी हैव ए अपॉन बी प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल माइनस ए अपॉन बी अंडर ब्रैकेट प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल 0। अगर हम इसको और इसको, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, इनको हम प्लस करते तो हमको क्या मिलेगा 0। तो वी से दैट माइनस ए अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। तो हम कह सकते हैं कि ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ माइनस ए अपॉन बी, एंड ए अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी, और माइनस ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ ए अपॉन बी। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1, और 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -4। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव में देखेंगे। अ रेशनल नंबर